Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about for each loop in C#. Looping is a way to execute a statements multiple times depending on the result of a condition. अब लूपिंग क्या होता है? इस एक प्रकार का वे होता है जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम, बहुत सारे टाइम, जो कि डिपेंड करता है किसके रिजल्ट ऑफ कंडीशन पे. एज लॉन्ग द गिवन कंडीशन सेटिस्फाई द लूप एग्जीक्यूट. एज लॉन्ग मतलब जितने देर तक हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होती रहेगी तो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. वंस द कंडीशन फेल्स, अगर जैसे ही मेरी कंडीशन फेल हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. The for each loop in C# is a different kind of loop that doesn't include initialization, termination and increment-decrement characteristics. It uses the collection to take values one by one and then process them. अब जो for each loop होता है C# में, वो एक different kind का loop है जो कि that doesn't include, जो कि initialize include नहीं करता, termination and increment-decrement characteristics को, इन तीनों characteristics को include नहीं करता है. It uses the collection to take value one by one and then process them. अब ये क्या करता है, ये यूज करता है कलेक्शन को, कि मतलब कलेक्ट करता है, टेक वैल्यूज वन बाय वन, और ये क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है वैल्यूज को और एक के बाद एक लेता है वैल्यूज और फिर प्रोसेस करता है उन वैल्यूज को. The for each statement in C# iterates through a collection of items such as an array or list. अब जो for each statement होती है C# में, वो iterates होती है through collection of item, मतलब कलेक्ट करके रखते हैं आइटम्स को, such as मतलब array के फॉर्म में या लिस्ट के फॉर्म में. The for each body must be enclosed in curly braces. और जो for each की बॉडी होती है वो हमेशा हम क्या करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, unless it consists of a single statement. और क्या होता है, वो कंसिस्ट करती है सिंगल स्टेटमेंट को. तो आइए अब हम समझते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है. सिंटेक्स ऑफ फॉर ईच लूप. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर ईच लिखेंगे, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इन इटरेबल आइटम, फिर मैंने करली ब्रेसेस ओपन किया और बॉडी ऑफ द लूप लिखा. अब यहाँ पे क्या होता है, ना इनिशियलाइजेशन होता है, ना टर्मिनेशन होता है, और आप यहाँ देख रहे हो ना तो यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है. ठीक है, अब फ्लो चार्ट से हम समझते हैं. स्टार्ट होगा, मैंने अपना जो भी ब्लॉक है उसको स्टार्ट किया. अब एलिमेंट्स इन कलेक्शन, जो भी एलिमेंट्स मेरे पास कलेक्शन में है, अगर वो ट्रू है, अगर उसकी स्टेटमेंट ट्रू है, यस है मतलब, तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट. अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर वापस से वो कलेक्शन, जो एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन है, उधर चली जाएगी. अगर मेरी जो एलिमेंट ऑफ कलेक्शन है अगर वो फॉल्स है या फिर नो है, तो क्या होगा, मेरा जो लूप होगा वहीं स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा. अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो आओ अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं. तो मैंने अब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर रही हूँ और अब हम प्रोग्राम के जरिए समझेंगे कि कैसे करते हैं. तो मैं यहाँ पे गई लूप वाले प्रोग्राम में. ये देखो, ये मेरा प्रोग्राम ओपन हो गया है. अब इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, अभी के लिए इतना पोर्शन कमेंट कर देती हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है. तो Ctrl+K+C से मैं मल्टीपल लाइंस को कमेंट करती हूँ. सामने आगे की लास्ट की कुछ वीडियो पहले हमने पढ़ा है इसको. ठीक है, अब मैं करती हूँ, इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं. इंट लिखा मैंने, फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊंगी. स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद क्या लिखेंगे, ए, हमें कैसे अरे के फॉर्म में उसको स्टोर करना है. तो ए इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस देंगे हम, उसमें हम लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सेमीकोलन दे देंगे. इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का हमने सिंटेक्स देखा ही था. फॉर ईच लूप का हमने सिंटेक्स देखा ही था. तो फॉर ईच लूप में हमने देखा, फॉर ईच लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाए और उसमें हम लिखते थे इंट आई इन ए, करली ब्रेसेस ओपन किया और फिर हम उसको लिखेंगे
फिर हम उसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट, जो भी हमें प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर दूं, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर देते हैं। देखो तो अब मेरे प्रोग्राम में कोई भी इश्यू फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गए नंबर्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे करते हैं। मैंने इंट ये अरे के लिए दे रखा था ए, और इसमें ये वैल्यूज स्टोर करा के रखी थी। फॉर ईच लूप लगा इसमें। देखो कि आप देखो कितना आसान है कि इसमें ना हमें इनिशियलाइजेशन करना है, ना देखो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ किया। सिर्फ हमने फॉर ईच में एक स्टेटमेंट में और मल्टीपल वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel.